स्वागत है आपका हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर। अभिवादन स्वीकार करिएगा राजस्थान से हिंदी शिक्षक चंद्रभान सिंह हाड़ा का। विवेचना में जो आज हमारे बीच विमर्श का बिंदु है वो है सामान्य हिंदी व्याकरण से वर्तनीगत शुद्ध शब्द। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विषय से प्रश्न बनकर आते हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाएं चाहे व्याख्याता हिंदी की हो, चाहे द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो, एलडीसी कोर्ट का एग्जाम हो, पटवार परीक्षा भर्ती हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित एग्जाम हो, इन सब टॉपिक में या इन सब परीक्षाओं में इस महत्वपूर्ण बिंदु से प्रश्न आते हैं। आज हम वर्तनीगत शुद्ध शब्दों की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्वरों के बाद हिंदी व्यंजनों की प्रारंभिक सीमा स्पर्श व्यंजनों से और स्पर्श व्यंजनों में क वर्ण से, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी के जो शुद्ध वर्तनीगत शब्द हैं उनमें स्वरों को पढ़ लिया है। व्यंजनों में हम शुरुआत करते हैं। ये वर्तनीगत शुद्ध शब्दों का मेरा दूसरा वीडियो है, तो आइएगा शुरुआत करते हैं। क वर्ण से जो वर्तनीगत शुद्ध शब्द होते हैं, परीक्षा की दृष्टिकोण से कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, लगभग आने की संभावना है, और उनमें हम किस तरह की अशुद्धियां कर देते हैं वर्तनी की, तो आइएगा उनको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। क वर्ण, तो ये देखिएगा पहला जो शब्द है वो है कंकड़। बहुत प्रसिद्ध शब्द है मित्रों, अक्सर आ जाता है, तो इसका शुद्ध शब्द शुद्ध ही दिए हुए हैं। ये जो सारे शब्द हैं ये सारे शब्द मित्रों शुद्ध दिए हुए हैं। पहले वाले वीडियो में मैंने पूरी भूमिका के साथ आपको बताया है। तो जैसा कि आपको पता है क वर्ग का जो प्रसिद्ध वर्ण है वो है कंकण, बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कंकण, ये शुद्ध है मित्रों, आप याद रखिएगा। इसी तरह से दूसरा जो शब्द है किरीट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क में छोटी की मात्रा, र में बड़ी की किरीट, मुकुट को कहते हैं। इसी तरह से कारागृह, ये का रा गृह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये सब जो शब्द हैं ये शुद्ध शब्द हैं। अशुद्ध शब्द न तो हम लिख रहे हैं और न हम पढ़ रहे हैं, ताकि हमारे मस्तिष्क को, स्मृति को कुछ ऐसा याद न रहे जो हमें कंफ्यूज करे, इसलिए हम केवल शुद्ध पढ़ रहे हैं। इसी तरह से कौरव, ये देखिएगा कौरव है ना, कौरव कहते हैं कुरु के वंशज को। इसी तरह से क वर्ण पर आप आगे बढ़िए तो आप देखेंगे, ये देखिएगा ये बहुत चर्चित शब्द है, अक्सर आ जाता है कौशल्या या कौशल्या, यानी तालव्य शकार कौशल्या शब्द जिससे बना हुआ है वो शुद्ध है, या दंत सकार से जो कौशल्या शब्द बना है वो शुद्ध है। तो इस पे कोई विचार विमर्श करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप याद रखिएगा ये जो तालव्य शकार है कौशल्या, ये शुद्ध है, और जिस कौशल्या में दंत से लगा होता है ये अशुद्ध है। तो कौशल्या। इसी तरह से आप देखेंगे कसौटी, ये कसौटी, ये शुद्ध शब्द है। परख, और ये बहुत ज्यादा आता है कवयित्री, आप ये याद रखिए। जैसे उज्ज्वल आता है मित्रों हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, उसी तरह से कवयित्री, रचयिता, अनुग्रह, ये कुछ ऐसे चर्चित शब्द हैं जो कि परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो कवयित्री कैसे लिखेंगे, ये क, ये व, य में छोटी की मात्रा और त्र में बड़ी की मात्रा, कवयित्री, आप जरूर याद रखें। इसी तरह से कैकई, के कई कैसे लिखेंगे, कई, ये के कै कई। इसी तरह से कृत कृत्य, तो ये कृत और ये कृत्य, कृत कृत्य का मतलब होगा संतुष्ट या प्रसन्न, कृत कृत्य। आगे बढ़िएगा, जैसे हम देखते हैं तो कुछ और क वर्ण से जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं
उनमें एक है कृतघ्न, ये आप याद रखिएगा, अक्सर आ जाता है कृतघ्न, ये रहा कृतघ्न। अब कृतघ्न का मतलब क्या होता है, ये वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, तो आप वहां पर भी याद रखें। कृतघ्न का मतलब है उपकार न मानने वाला, जो उपकार को न माने वो कृतघ्न, और जो उपकार को माने वो कृतज्ञ। तो ये कृतघ्न है, उपकार न मानने वाला, मैंने लिखा हुआ है। आगे बढ़िएगा। क वर्ण के बाद जैसे हम कुछ और शब्द क पे, जो भी आप ध्यान रखें, ये देखिएगा, जैसे क्यारी, ये आप देख लेंगे। कृपा, ये भी बहुत चर्चित है। कीर्ति, ये देखिएगा किस तरह से लिखा जाता है, तो ये की और ये छोटी त में छोटी की मात्रा और उसके ऊपर र। कृपया, कवयित्री कैलाश, अब कैलाश में भी वही बात है जो कौशल्या में है, इसलिए आप ये याद रखें, कैलाश जो है वो दंत सकार वाला शुद्ध है, ये लिखा हुआ है मैंने, और जिसमें तालव्य शकार है वो अशुद्ध है। अगर यदि हम इसकी जगह तालव्य शकार लिखेंगे तो ये अशुद्ध है कैलाश में। इसी तरह से कालिदास, तो ये काली दास, काली का दास, तो कालिदास ल में छोटी की मात्रा। उसी तरह से क्लिष्ट, आप ये याद रखें, ये क्लिष्ट, तो ये क वर्ण के कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे ही हम क वर्ण के पश्चात आगे बढ़ते हैं तो क्ष वर्ण से जो शब्द बनते हैं वो हमारे बीच आते हैं। श वर्ण से जैसे प्रसिद्ध शब्दों की मैं बात करूं तो आप देखिएगा, क्षत्रिय, क्षमा, क्षुधा, क्षेम, क्षेत्रज्ञ। अब ये भी बहुत चर्चित है, अक्सर आ जाता है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ कौन सा होगा, मृत या नपुंसक आदि की स्त्री यदि देवर या किसी अन्य से नियोग पद्धति से पुत्र आदि उत्पन्न करे तो वो जो पुत्र है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो इस तरह से ये श वर्ण से है। ख वर्ण से आप खींचना, ग वर्ण से भी आप कुछ शब्द देखें, जैसे प्रसिद्ध है ग्रहिता, ये ग्रह, ये ही, ये ता, ग्रहिता बहुत ज्यादा चर्चित है। ऋणी व्यक्ति जिसने ऋण लिया हो, ग्रहिता। इसी तरह से गोपनीय, गरिष्ठ, इस पर भी मैं आपका ध्यान चाहूंगा। पेट चरा शकार और ये अंत में ठ, इस वर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान देना आप। गरिष्ठ ठ होगा, न कि ट, गरिष्ठ यानी कठिनाई से पचने वाला या बहुत भारी। इसी तरह से हम आगे बढ़ाएं इसको तो ये और चर्चित शब्द है। ये देखिए आप, गत्यवरोध, तो ये गत्य अवरोध, गति में अवरोध। अब इसको कैसे, गति का रुक जाना या गति में अवरोध, यण संधि गति धन अवरोध, इस तरह, ठीक है ना। विषय को आगे बढ़ाते हैं। एक तरीके से ये जो शब्द हैं अगले, ये युग्म शब्द में भी पूछ लिए जा सकते हैं। गृहिणी और गर्भिणी, तो ये गृह, ये ही गृहिणी, और इसी तरह से गर्भिणी जिसने गर्भ धारण किया हुआ हो, ब में छोटी की मात्रा, र पूर्ण में बड़ी की मात्रा। इसी तरह से गरुड़, ये ग, ये रू और ईड़, गरुड़ बहुत ज्यादा चर्चित शब्द है, पूछ लिया जाता है। आगे बढ़िएगा, ये देखिए आप, इसी तरह से गृहस्थ, आधा स थ और ग्री, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। ग में री की मात्रा है, गृहस्थ न कि र। इसी तरह से च वर्ण पर चले तो ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध शब्द है, अक्सर पूछा जाता है। चिन्ह, अब चिन्ह कैसे लिखेंगे, ये च में छोटी की मात्रा, ह हलंत और न पूरा, चिन्ह।
यदि हम इसे मिलाकर लिखें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, च और ह में न मिला हुआ, ह हलंत होगा इसमें चिन्ह। 6 वर्ण पर आप देखिएगा, 6 वर्ण से जो प्रसिद्ध शब्द बनेंगे वर्तनीगत शुद्ध शब्द, उसमें ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ये छिद्रान्वेषी, ये छिद्रान्वेषी, छिद्र का अन्वेषण करने वाला, यानी कि दूसरों में दोष निकालने वाला, कमियां ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। इसी तरह से 46, ये 46, 46। इसी तरह से छिपकली, ये भी बहुत ज्यादा चर्चित है, शुद्ध शब्द यही होगा, छिपकली। आगे आप ज वर्ण पर देखिएगा, ज्येष्ठ बहुत ज्यादा आ जाता है, अंत में आपको याद रखना है ठ, न कि ट, ज्येष्ठ नहीं होगा, अशुद्ध होता है, ज्येष्ठ। ज्योत्सना जिस तरह से उज्जवल है, जिस तरह से कवयत्री है, रचयिता है, उसी तरह से ज्योत्सना शब्द भी है, अक्सर आ जाता है मित्रों। आप याद रखिएगा, ज्योत्सना में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम कैसे बोलेंगे, ये जो आधा त आधा स, क्योंकि हम उस पर जोर नहीं दे रहे हैं। ज्योत्सना उच्चारण में हलंत जैसा ही हम इसको बोलेंगे, इसलिए ये शुद्ध होगा। त और स दोनों ही आधे होंगे, इस बात पर मैं पुनः आपको बता देता हूं। ज्योत्सना शब्द अक्सर आ जाता है मित्रों, और वो स को पूरा करके देता है, वो अशुद्ध है, शुद्ध यही है ज्योत्सना। प्रकाश से स्नान की हुई अर्थ होगा। इसी तरह से जागृति, ये जा ग में री की मात्रा, जागृति, जातीय अभिमान, ये देखिए, ये रहा जातीय अभिमान। आगे बढ़िएगा, झ वर्ण, झ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे झुंझलाना, ये जैसा आपको दिखाई दे रहा है, झ अनुनासिक है, झुंझलाना, झोंका, झोंपड़ी, ये आप देखिएगा, शुद्ध शब्द है। उसी तरह से त वर्ण पर देखिएगा आप, तीर्थंकर, ये त र के अंदर अंक की मात्रा, और ये देखिए तीर्थंकर, ये शुद्ध है। तीर्थंकर का मतलब ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक, तीर्थंकर। 43 बहुत ज्यादा कई बार पूछ लिया जाता है, संख्यात्मक शब्द है, आप जरूर याद रखेंगे। ये ताएं, ये ता, इसके बाद ल में बड़ी की मात्रा और स, 43। इसी तरह से तिलांजलि भी आप देखेंगे, ये तिलान, ये अनुनासिक है, आ, तिलांजलि, और ल में छोटी की मात्रा, तिलांजलि। ये देखिए आप, बहुत ज्यादा चर्चित शब्द है तिलांजलि। इसी तरह से आगे बढ़िएगा, ये देखिए आप, तड़ित ज्योति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहां आपको क्या रखना है, आधा ज, ड़ में छोटी की मात्रा, तड़ित ज्योति। तात्कालिक, उसी समय का, किस तरह तत्काल से बना है, तात्कालिक, ये तात, ये का, ल में छोटी की मात्रा, तात्कालिक। तत्वावधान, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, आप याद रखें, ये त, ये डबल त, तत्वावधान, तत्वावधान, देखरेख, निरीक्षण। तदुपरांत, ये भी बहुत चर्चित शब्द है, तदुपरांत, आप याद रखिएगा, शुद्ध अशुद्ध में। त्योहार, इस पर भी मैं आपका ध्यान चाहूंगा, क्योंकि त्योहार में वो औ कर देता है, दो मात्राएं नहीं लगेंगी, त्योहार में एक ही लगेगी, ये आप जरूर ध्यान दें, मोस्ट इंपोर्टेंट है त्योहार, अक्सर पूछ लिया जाता है।
त्योहार, त्याज्य, ये त आधा या आधा ज और य, त्याज्य। तरुच्छाया, पेड़ की छाया, ये त र में बड़ा ऊ की मात्रा, ये च में छ मिला हुआ आ की मात्रा या, तरुच्छाया। इसी तरह से तुष्टिकरण, संतुष्ट करना, ये तू पेट चरा शकार, ये टी में बड़ी की मात्रा करण, तुष्टिकरण अक्सर पूछ लिया जाता है। ये इसमें त वर्ण में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हुए जिन्हें मैंने आपके समक्ष रखा। त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, एक बार फिर बताता हूं, जरूर याद रखिएगा आप। डबल ओ की मात्रा यानी औ की मात्रा, दो मात्राएं नहीं लगेंगी, एक मात्रा लगेगी त्योहार में, क्योंकि कई किताबों में दो मात्राएं दी हुई है। नहीं, औ नहीं होगा, त्योहार नहीं होता है, त्योहार होता है। थ वर्ण पर देखिएगा आप किस तरह के शब्द बनते हैं थ और द में। थ वाले शब्द अक्सर कम पूछे जाते हैं, थीसिस थूकना ये मैंने ज्यादा देखे नहीं है, इसलिए मोस्ट भी नहीं लगाया, पर द वर्ण जरूर आएगा, ये मैं बता दूं आपको। ये देखिएगा पहला ही द्वंद्व बहुत चर्चित है, समास भी है, आपने देखा है, हम क्रम से जरूर पढ़ेंगे। द्वंद्व यानी जोड़ा, ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, समास में हम इसको देखेंगे, प्रधान में गिना जाता है द्वंद्व। तो ये दोनों में, अब इसको अगर यदि हम वर्ण विच्छेद करें तो ये द, ये व पूरा, फिर ये न हलंत, फिर ये द हलंत और ये पूरा, यानी व स्वर युक्त द्वंद्व। मैं चाहूं तो व को भी तोड़ सकता हूं, पर आप ऐसे समझे द्वंद्व। इसी तरह से दवाइयां, अब दवाइयां पर आपको क्या याद रखना है, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये याद रखिएगा आप, अक्सर पूछ लिया जाता है द्वंद्व के, यानी दवाइयां। ये देखिए आप, शुद्ध शब्द क्या होगा, ये द वा, ये ई और ये या के ऊपर चंद्र बिंदु, अनुनासिक, दवाइयां ऐसे पढ़ते हैं अपन। अब इस अशुद्ध में क्या करेगा वो, ये इस ई के ऊपर बड़ी कर देगा इसको, दवाई। अब ऐसे, क्योंकि स्वर लय जो होगी वो इस तरह से चढ़ेगी नहीं, बड़ी ई की तरह उच्चारण नहीं करते अपन, दवाई ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसलिए यहां ई छोटा लघु ही आएगा, ये ही शुद्ध होगा, दवाइयां, क्योंकि उसके पश्चात दीर्घ स्वर है अनुनासिक, इसलिए शुद्ध ही होगा। और यदि ये वाला आया तो यह अशुद्ध होगा। इसके पश्चात आगे बढ़िएगा, दांडयायन, ये दा अनुनासिक, फिर ये ड हलंत या य न, दांडयायन। दावाग्नि, ये दावाग्नि, दावाग्नि कहते हैं अपन जंगल की आग को, दाव यानी जंगल, अग्नि यानी आग, जंगल की आग। जठराग्नि, पेट की आग। बड़वानल, समुद्र की आग। बड़वानल यम या काल पवन करते जब कोप, कभी भीषण सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है कुछ भी न शेष रह पाता है। यह महामत मानव कुंजर देखो कैसे हो रहा विचर, कर को जिस ओर बढ़ाता है पथ स्वयं उधर बन जाता है। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां मित्रों, अनायास ही मुझे दिनकर की पंक्तियां खींचकर लिटरेचर की ओर ले जाती है। पुनः मैं वापस आता हूं, यहां पर मैंने ये बताया है किस तरह से बड़वानल शब्द का खूबसूरत प्रयोग रश्मि रतिखंड काव्य में दिनकर करते हैं। प्रसंग विशेष से मैंने बता दिया आपको। दावाग्नि हम कहेंगे जंगल की आग को, जंगल की आग। जठराग्नि पेट की आग, और बड़वानल यानी समुद्र की आग। तो ये वन वर्ड में भी पूछ लिया जा सकता है। इसी तरह से आप देखिएगा दृष्टा, देखने वाला, निर्णायक, जज, हम इसे दृष्टा कहते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ये दृष्टा, टा होएगा अंत में, इस पर आप जरूर ध्यान दें, ठ मत कर रही न करिएगा। द्विपहर, ये द्वि, ये पहर, द्विपहर, दोपहर का द्विप्रहर। दुशासन, ये दु यादाश तालव्य, ये शा, ये स दंत वाला शासन, दुशासन।
तो इस तरह से ये द वर्ण का आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण शब्द लिखे। इसमें दवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आप जरूर याद रखिएगा, गलती न करिएगा। दवाइयां। आगे बढ़ते, ये कुछ द वर्ण के और भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे दुरावस्था, ये भी अक्सर आ जाता है मित्रों। दूर, ये व आधा स और ये था, दुर्वस्था यानी दुर्दशा आपके समक्ष लिखा हुआ। दधीची, ये दधीची में आप देखिएगा ये ध में बड़ी की मात्रा है और च में छोटी की मात्रा है, ये जरूर याद रखिएगा। दधीची ऋषि का नाम है, द्रवीभूत पिघला हुआ, ये द्रवीभूत। इसी तरह से दरिद्रता बहुत चर्चित शब्द है। फिर दुरावस्था हमने देख लिया। दृष्टव्य, ये भी मैं आपका इस पर ध्यान चाहूंगा, पेट चरा शकार, ये ट आधा व और ये दृष्टव्य बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। मैंने स्टार बनाकर आपके लिए मोस्ट बता रहा हूं। दृष्टव्य देखने योग्य या जो दर्शनीय है या जो दिखाया जाने वाला हो उसको कहेंगे हम दृष्टव्य। द वर्ण से ये कुछ और महत्वपूर्ण वर्ड है जो अक्सर आ जाते हैं। दधीची पर मैं आपका ध्यान खींचूंगा, दुर्वस्था पर खींचूंगा, दृष्टव्य पर खींचूंगा, आप जरूर ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। अब आइएगा आप ध वर्ण पर। ध वर्ण पर बहुत कम वर्ड पूछे जाते हैं मित्रों, क्योंकि कम ही एग्जाम होते हैं जिन पर ध से आने की संभावना बनते हैं, पर फिर भी कुछ आप देख सकते हैं। धनाढ्य आप देख सकते हैं, ड में हलंत लगना है, ये इस बात पर आप ध्यान देंगे। धीमान में न हलंत बनेगा। बुद्धिमान, प्रज्ञावान को हम कहते हैं। प्रज्ञावान अगर यदि आ जाता है तो एक शब्द मेरे मन में कौंध रहा है, मैं यहीं पर आपको बता दूं, क्या फिर वहां देखेंगे। एक वर्ड आता है, अक्सर हमने उसे पढ़ा है, मैंने एग्जाम जो दिए हैं देखे हैं, बच्चों की कॉपी चेक की है, उसमें ये देखा जाता है प्रज्ञा चक्षु, ये शब्द पूछा जाता है किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो आप जरूर ध्यान दें। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा यानी बुद्धि ही जिसके नेत्र हैं, यानी ये अंधे व्यक्ति के लिए हम इस तरह के टर्म का प्रयोग करते हैं, प्रज्ञा चक्षु। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। धरोहर, धातुएं, या इसको भी आप ध्यान देना, जो ये स्वर है इसको अनुनासिक लिखना है अंत में, ये भी मोस्ट बन जाता है। धुरंधर, धोकनी, धोस, द्रुपद, तो इस तरह से ये ध वर्ण पर। इसके बाद हम जैसे हम आगे बढ़ते हैं, न वर्ण से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर आ जाता है मित्रों न वर्ण का शुद्ध व अशुद्ध में, वर्तनीगत शुद्ध शब्दों में, जैसे ये पहला ही है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। निरपराध, निरपराध, निर्दोष के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, निरपराध। इसी तरह से निहारिका, निहारिका बहुत ज्यादा चर्चित शब्द है, आप याद रखिएगा। निहारिका को नीरव आप जानते ही हैं। निशंग, निरवलंब, ये भी आप याद रखिएगा, निरवलंब, तो निरवलंब, निरवलंब। इसी तरह से निरंजन, दोष रहित। नुपुर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। नुपुर में कैसे लिखेंगे, न में बड़ा हूं, प में छोटा हूं और र, नुपुर। नेपथ्य, ये भी आप याद रखिएगा, पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच में पर्दे के पीछे की जगह, नेपथ्य। आगे बढ़िएगा। न वर्ण से कुछ और जो शब्द हैं, चर्चित शब्द जो अक्सर आ जाते हैं, वो देखिएगा आप। न्यूनाधिक, न्यून व अधिक। निरुत्तर, ये देखिएगा आप, बहुत ही खूबसूरत शब्द है, अक्सर आ जाता है। र में बढ़ाओ, डबल त, निरुत्तर। इसी तरह से निमिलित, ये न में छोटी की मात्रा, म में बड़ी की मात्रा, ल में छोटी की मात्रा, निमिलित। निमिलित का मतलब होता है बंद या ढका हुआ। निरीक्षण, नीलकंठ, ये भी आप याद रखिएगा। वैसे पुनः फिल्म में थोड़ी सी देर आपको लेकर जाता हूं लिटरेचर में।
लिटरेचर में जो बंदे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वहां नीलकंठ आप ये जरूर याद रखें, ये मेरा परिवार में संकलित महादेवी वर्मा का एक प्रसिद्ध रेखा चित्र है नीलकंठ, वहां पर मोर का नाम है और कई बार क्वेश्चन बन जाता है मोरनी का नाम उसके साथ जो है वो क्या है, तो वहां पर मोरनी का नाम मित्रों राधा है। नीलकंठ मोर है, रेखा चित्र है, मेरा परिवार में संकलित है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाण, निर्वाण कहेंगे मोक्ष को। कैसे निश्चेष्ट, ये बताता हूं मैं आपको, ये देखिएगा कैसे लिखा हुआ है। तालव्य शकार, ये च में एक की मात्रा, पेट चरा श और ट, निश्चेष्ट। इसी तरह से ना रा यण, नारायण। निरस्ता, न में बड़ी की मात्रा, र यस्ता, निरस्ता। निष्कपट, पेट चरा शकार कपट, निष्कपट। आगे बढ़ते हैं। प वर्ण पर देखिए आप, प वर्ण पे भी बहुत चर्चित शब्द बनते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। परिणीता, ये प र में छोटी की मात्रा, न में बड़ी की मात्रा, ता, परिणीता। इसी तरह से परीक्षा, बड़ी की मात्रा, अगर छोटी की मात्रा आता है तो वो कीचड़ होगा। ये इन जो परीक्षा होती है उसके बारे में हम कहेंगे। र में बड़ी की मात्रा, जांच परख आदि के लिए हम जिस परीक्षा शब्द का प्रयोग करेंगे उसमें बड़ी की मात्रा होगी। अगर छोटी की मात्रा कर देते हैं तो फिर उसका मतलब होगा कीचड़ पंख। उसी तरह से परीक्षित बहुत चर्चित शब्द है, र में बड़ी की, क्ष में छोटी की। पारलौकिक, पानी, पानी कहते हैं हाथ को, पानी। शूल, पानी, शूल है पानी में जिनके वो, ऐसे कौन, शिव, बहुब्रीहि समास। वज्र, पानी, वज्र है जिनके हाथ में, ऐसा कौन, इंद्र। पिनाक, पानी, पिनाक है जिनके हाथ में, ऐसा कौन, शिव। तो बहुत सारे शब्द बनते हैं मित्रों, है ना। इसको हम वीणा, पानी, वीणा है जिनके हाथ में, ऐसा कौन, सरस्वती। आप जरूर याद रखें। अब ये देखिए अगला चर्चित शब्द है प्रामाणिक, न कि प्रामाणिक। प्रामाणिक बनता है प्रणयनी, ये बहुत चर्चित शब्द है, अक्सर आ जाता है मित्रों। इसको मैं पुनः मोस्ट लगाऊंगा। ये उन वर्ड्स में है जो कि सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, मैं तो ऐसा भी कहूंगा। अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि उज्जवल है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, कवयित्री है, रचयिता है, अनुग्रह है, उन्हीं में से एक है प्रणयिनी। आप ये याद रखिएगा, प्रणयिनी, इनको तो याद ही रखें आप। य में छोटी की मात्रा और न में बड़ी की मात्रा, प्रणयिनी। इसी तरह से प्रज्वलित को आप देखें। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, पतंजलि, पतंजलि शब्द, पतंजलि, पतत अंजलि। इसी तरह से पड़ोसिन, अभी इस शब्द पर भी मैं आपका ध्यान चाहूंगा, अक्सर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पड़ोसिन सही है या पड़ोसन सही है, तो इसका शुद्ध होगा पड़ोसिन। ये पड़ोसिन, ये शुद्ध है, पड़ोसिन। उसी तरह से पर्वतीय, ये देखिए आप, पर्वतीय। प्रतिद्वंद्व, तो ये प्रतिद्वंद्व। प्राग ऐतिहासिक आप जानते हैं, प्राणी मात्र आप याद रखिएगा, बस केवल इतना सा याद रखिएगा, जब हम प्राणी लिखें तो न की मात्रा बड़ी कर दें, प्राणी मात्र लिखें तो न में छोटी की मात्रा लगा दें। प्रदर्शनी भी उन्हीं चर्चित शब्द में से एक है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये देखिएगा आप, र चढ़ जाएगा ऊपर शिरोरेखा के, प्रदर्शनी। इसी तरह से प्रभु शब्द में आप जरूर ध्यान दें, क्या होगा, ऊ की मात्रा छोटी आएगी, किंतु ये जब कभी अगर वधु को लिखना हो तो वधु शब्द में हमेशा ऊ की मात्रा बड़ी ही होगी।
ये दोनों शब्दों में वर्तनीगत शुद्धि अशुद्धि जरूर ध्यान दें आप। इसी तरह प्रसंग से एक प्रत्यय लगाकर हम बना रहे हैं प्रासंगिक, बहुत ज्यादा चर्चित है, अक्सर आ जाता है प्रासंगिक। ये देखिए पुरोहित का काम पौरोहित्य, पौ, ये रो हमें छोटी की मात्रा आधा त और ये पौरोहित्य। और इसी तरह से एक जो चर्चित शब्द है और है पिपीलिका, ये प में छोटी की मात्रा अक्सर आ जाता है, मोस्ट बता रहा हूं मैं आपको, याद रखिएगा। फिर उसी तरह से पी पी, ये बड़ी की मात्रा, ल में छोटी की मात्रा, पिपीलिका। इनका तरीका यही है, आप उच्चारण पर ध्यान दें, उच्चारण सही करना आप यदि सीख जाते हैं तो वर्तनीगत शुद्धियां अपने आप हो जाएगी। पिपीलिका, क्योंकि आप अशुद्ध नहीं बोल पाएंगे, और अगर नहीं बोल पाएंगे और आपने थोड़ा सा स्वरों पर ध्यान दिया तो आप लिख देंगे पिपीलिका। ये पिपीलिका चींटी को कहते हैं। इस तरह से वर्ण के कुछ महत्वपूर्ण शब्द एक बार मैं पुनः बता देता हूं। पड़ोसिन को आप जरूर याद रखें, शुद्ध है। प्रतिद्वंद को आप याद रखें, अक्सर प्रदर्शनी जरूर पूछेगा वो। प्रभु केवल मोटी बात याद रखिएगा, छोटा ऊ लगेगा। पिपीलिका पर जरूर आपका ध्यान चाहूंगा। तो इस तरह से पवर्ण के हुए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ और पवर्ण के जो शब्द हैं उनमें से आप देखिए पुरंदर, इंद्र के लिए कहा जाता है 27 पर, पुरों को दर करने वाला पुरंदर इंद्र। पूर्वाहन ये भी पूछ लिया जाता है, इसको आप ध्यान दें, ये देखिएगा पूर्वाहन, पूर्वाहन। इसी तरह से पूज्य या पूजनीय, शुद्ध अशुद्ध में पूछेगा, दोनों ही सही है। क्या, या तो आप पूज्य लिख दें शुद्ध होगा, या फिर आप लिखें पूजनीय, ये भी शुद्ध होगा। किंतु आप यदि लिखते हैं पूजनीय, ये लिखते हैं आप, तो ये गलत होगा प्रत्यय के दृष्टिकोण से। फिर आगे देखिएगा, पक्षीगण में वही है, अगर पक्षी शब्द आता है तो श में बड़ी की मात्रा कर देंगे, पक्षी गण आता है तो श में छोटी की मात्रा कर देंगे। उसी तरह से पौरस्तय, आगे वाला सामने वाला कैसे लिखेंगे, पाव, ये र, ये आधा स, फिर आधा त और ये पौरस्तय। ये देखिए आप, प्रामाणिक हमने देख ही लिया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द हैं पापे, वो भी मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। जैसे प्रेयसी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये प्रेयसी, प्रेयसी। उसी तरह से पद्मिनी, म में छोटी की मात्रा, न में बड़ी की मात्रा, पद्मिनी। इसी तरह से आप आगे बढ़े, 44 नंबर आप देखिएगा प्रादेशिक, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रादेशिक, प्र में आ, प्रा, न कि प्रादेशिक। प्रतीक्षाया आप जरूर ध्यान दें, प्रशंसा, प्रतिनिधि, पृथक, पत्नी। पत्नी में आप क्या ध्यान देंगे, न में बड़ी की मात्रा होगी। कई बार आप देखेंगे कि ये पत्नी शब्द जो लिखा होता है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, पत्नी छोटी की मात्रा के साथ, ये गलत है। पत्नी सही होगा न में बड़ी की मात्रा। इसी तरह का एक और शब्द मैं बता देता हूं, श्रीमती। श्रीमती में भी दोनों ही मात्राएं बड़ी आएंगी, श्र में भी बड़ी और त में भी बड़ी। श्रीमती ये शुद्ध है और ये शुद्ध है। उसी तरह से परिशिष्ट, ये भी पूछ लिया जाता है, र में छोटी की मात्रा, श में भी छोटी की मात्रा, उसके बाद पेट चरा शकार और ट, परिशिष्ट। इसका अर्थ होगा बाकी बचा हुआ, जिसे हम छोड़ देते हैं फिर बाद में जोड़ते हैं, परिशिष्ट। तो ये देखिएगा आप, कुछ महत्वपूर्ण शब्द, प्रेयसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ ये मैं बताना भूल गया, पृष्ठ ये भी इंपॉर्टेंट है मित्रों। कैसे, शब्द तो छोटा सा है पर पूछा बहुत बार जाता है,
कैसे पूछा जाता है, प में री, यश, और वो आपको देता है आखिरी में ट, पृष्ठ, और पृष्ठ करते ही ये गलत है, यहां आएगा ठ, पृष्ठ। अब सही है ये देखिए आप, पृष्ठ, पीठ। उसी तरह से पैतृक, पैतृक, प्रादेशिक जरूर आता है, प्रतीक्षाया, पत्नी आप याद रखेंगे, न में बड़ी की मात्रा, परिशिष्ट दोनों में छोटी की मात्रा है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पवर्ण के और शब्द हैं, ये देखिए, जैसे 53 अक्सर पूछ लिया जाता है पाश्चात्य, पश्चिम से संबंधित, पाश्चात्य। कभी कभी आपसे ये इसका विलोम भी पूछ सकता है, पाश्चात्य का विलोम क्या होगा, पूर्व दिशा से संबंधित, तो पौर्वत्य या पौरस्त्य। पांचवा, इसमें आप याद रखेंगे दोनों अनुनासिक हैं, पांचवा, ये पा, ये च, वह भी अनुनासिक, पांचवा। पुनर्वास आप याद रखेंगे, कैसे लिखा जाएगा, ये पू, ये न, वा के ऊपर र, पुनर्वास। पुष्पांजलि, ये पूर्वार्ध में पुनः आपका ध्यान चाहूंगा, प में बड़ा ऊ की मात्रा, वा के ऊपर र, द में ध मिला हुआ। अब कैसे करेंगे अपन इसको, पूर्वार्ध, अब र नहीं आया इसलिए दोनों बार र चढ़ेगा, पूर्वार्ध, ये सही होगा। इस पर आप फोकस करें, जरूर ध्यान दें, मोस्ट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। एक है प्रौढ़, प्रौढ़, प्रौढ़। इस तरह से ये प वर्ण के कुछ और शब्द थे जो हमने देखे, पाश्चात्य, पांचवा, पूर्वार्ध और प्रौढ़, इनमें कुछ महत्वपूर्ण है। अब हम फ वर्ण पर नहीं आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन फिटकेरी आप जरूर याद रख लें, कभी कभी आ जाए तो, वैसे नहीं बनेगा। ब वर्ण पर भी आप याद रख लें, ब्राह्मण कैसे लिखते हैं, पर पर्टिकुलर बहुत कम पूछे जाते हैं। ब्रह्मा, बीबी, बांझ, ब्रह्म, बांग्ला, बंदरबाट, बेईमान, बाकायदा आगत शब्द है अरबी फारसी के। बढ़ोतरी, बनिस्पत, बर्दाश्त, बहुब्रीही, आप ये देखें बहुब्रीही कैसे लिखा हुआ है, वह में र और ही, बहुब्रीही। भ वर्ण पर देखिएगा आप, ब वर्ण पर, हाँ ब वर्ण पर महत्वपूर्ण शब्द बनते हैं, वो जरूर आप ध्यान रखें किस तरह के शब्द बनेंगे। ये देखिए भ वर्ण में शब्द बनेंगे आपके, जैसे भगिनी, ये भ, ये गी, नी, भगिनी। इसी तरह ये चौथा नंबर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भृत्य, नौकर के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है, भृत्य। भुजंगिनी, ये भी बहुत मोस्ट शब्द है, कैसे लिखेंगे, ब में ऊ की मात्रा छोटी, ज के ऊपर अनुस्वार, ग में छोटी की मात्रा और न में बड़ी की मात्रा, भुजंगिनी। भर्त्सना, निंदा के लिए कहा जाता है, ये भ। अब र हम पहले लगाएंगे, फिर ये त, स के ऊपर ना, और भर्त्सना निंदा के लिए। भ्रुकुटी, ब में री की मात्रा, क में छोटा ऊ और ट छोटी की मात्रा, भ्रिकुटी। इसी तरह से भिकारिन आप देखें, ब में छोटी की मात्रा, खा, र में छोटी की मात्रा और न, भिकारिन। आगे चलते म वर्ण पर देखिएगा आप, तो इस तरह से मित्रों ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट शब्द जो थे वो आपके बीच बताए। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको यहां अभी रोकता हूं। म वर्ण से जो महत्वपूर्ण वर्तनीगत शब्द बनेंगे उसे मैं अगले वीडियो में आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा मित्रों। तब तक के लिए इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत। यदि आप यहां तक देख रहे हैं प्लीज लाइक करें, शेयर करें, आगे बच्चों तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद।